राना चिड़िया को बहुत ही भयानक बुखार होता है। मेरी बच्चियों, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना मत मेरी बच्चियों। तुम अपने कालू मामा के पास चले जाना। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह देगा। राना चिड़िया ऐसे बातें कर रही होती है कि उसकी सांसें चली जाती हैं। राना चिड़िया अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है और ये दोनों बच्चियां रोने लग जाती हैं। मम्मा, मम्मा उठो मम्मा, क्या हुआ तुम्हें मम्मा? हकीकत में राना चिड़िया मर गई होती है। फिर ये दोनों बच्चियां अपने कालू मामा के पास जाती हैं। No, 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 no. कालू मामा, कालू मामा। अरे बच्चियों, तुम यहाँ कैसे? तुमको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था। बेशर्म कहीं की, इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर में ऐसे ही अचानक नहीं आ जाना चाहिए। क्या दरवाजा हमने खटखटाने के लिए नहीं बनाया है? सॉरी आंटी जी, हम तो कालू मामा के पास इसलिए आई हैं। हमारी मम्मा मर गई है और उन्होंने हमें कालू मामा के पास भेजा है रहने के लिए। अच्छा मेरी बच्चियों, ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है कालू जी? क्या हमारा घर अनाथ आश्रम है? तुमसे जग्गू और बाली का तो भोजन लाया नहीं जाता। इतने निकम्मे हो, इन बेशर्मों को कहाँ से खाना दोगे? चलो गंदी बच्चियों, भाग जाओ यहाँ से, कोई जगह वगह नहीं है तुम्हारे लिए। फिर ये बच्चियां उदास होकर यहाँ से चली जाती हैं। एक बबुला कुछ फल खा रहा होता है और उसको देखकर इन भूखी बच्चियों से रहा नहीं जाता। अंकल जी, क्या आप हमें एक फल देंगे खाने के लिए? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारी मम्मा मर गई है और हम यतीम हो गई हैं। प्लीज कृपया करके आप हमें एक फल दे दें। बबुला कहता है, अरे बच्चियों, भीख मांगने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। जाओ जाओ, तुमसे पहले अभी अभी मैं कुछ फल दे चुका हूँ एक बुढ़िया को। वो भी इसी तरह ही कह रही थी। इतनी उम्र हो गई फिर भी वो यतीम है। चल भागो यहाँ से, कोई फल नहीं है मेरे पास। और हाँ, तुमको भीख ही मांगनी है तो उस फलों वाले कबूतर से जाकर मांगो जिसके अपने पेड़ हैं। बबुले की बात सुनकर मजबूर बच्चियां वहां से चली जाती हैं। अंकल जी, इस दुनिया में हमारा कोई भी अपना नहीं है। हम दोनों अनाथ हैं। प्लीज आप हमें एक फल दे दें। हम दोनों बहनें एक ही फल पर गुजारा कर लेंगी। अरे बच्चियों, इस दुनिया में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। चलो, मैं तुम पर तरस करके तुमको काम पर रख लेता हूँ। तुम दोनों को मेरे इस सेब के पेड़ की रखवाली करनी पड़ेगी, तो मैं तुमको एक फल दे दूंगा। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और ये दोनों बच्चियां इस पेड़ का पहरेदारी करने लगती हैं। यामिनी कौवी जंगल में खाना ढूंढते हुए कहीं आ रही होती है और दूर से सेब का पेड़ दिखाई देता है। अरे आज तो वो कबूतर पहरे पर नहीं है। चलो, ये दोनों बच्चियां खड़ी हैं, इनको तो चूना लगाना मेरे लिए आसान होगा। फिर यामिनी कौवी उड़ती हुई उन बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे मेरी बच्चियों, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी आंटी, हम दोनों बहनों को कबूतर अंकल ने इस सेब के पेड़ की पहरेदारी करने के लिए कहा है। बदले में वो हमें एक एक फल देंगे, इसलिए हम दोनों इस पेड़ के आसपास पहरेदारी दे रही हैं। लेकिन कबूतर जी ने तो अभी अभी मुझे इस पेड़ की पहरेदारी के लिए कहा है। चलो अच्छा, मैं कबूतर जी को नहीं बताऊंगी। यहाँ से आप अपने हिस्से का एक एक फल लेकर चली जाएं, मैं पहरेदारी कर लूंगी। फिर दोनों चिड़िया अपने हिस्से का एक एक फल लेकर वहां से चली जाती हैं। बच्चियों के जाने के बाद यामिनी कौवी चुपचाप उस पेड़ के सारे सेब तोड़ने लगती है और काफी सारे फल तोड़कर अपने घर में छुपा देती है। फिर यामिनी कौवी विट्टू कबूतर के पास आती है और कहती है, विट्टू बेटा, मेरी चोंच में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर चिड़िया से इंजेक्शन लगवा कर वापस आ रही थी।
तो मैंने देखा दो चिड़िया आपके सेबों वाले पेड़ के सारे सेब तोड़कर कुछ खा रही थी तो कुछ बेच रही थी। क्या आपने अपना पेड़ बेच दिया है क्या? मैंने तो सोचा था मैं खरीदूंगी। नहीं यामिनी आंटी, मैंने तो उनको पहरे पर रखा था और बदले में मैंने उन्हें एक एक सेब देना था। वो मुझसे बोली कि हम यतीम हैं, इसलिए मैंने उन पर तरस किया और उन्होंने तो मेरे सारे फल खा लिए। मैं अभी देखता हूँ उनको। अच्छा बेटा, इस वक्त वो दोनों जंगल के सेंटर में बैठकर आपके फलों से अय्याशी कर रही हैं। फिर बिट्टू कबूतर वहाँ से चला जाता है और जंगल के बीच वाली जगह पर आके देखता है तो वो बच्चियाँ कबूतर के सेब को खा रही होती हैं। अरे बच्चियों, क्या किया तुमने? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे फल खा लिए। वो तो भला हो यामिनी आंटी का, उसने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मेरा सारा पेड़ ही बेच देती। क्या अंकल जी, क्या आपने नहीं यामिनी आंटी को भेजा था पहरा देने के लिए? हम तो पहरा दे रही थी और यामिनी आंटी आई और कहने लगी कि बेटा तुम एक एक फल लेकर जाओ, मैं पहरा देती हूँ। कबूतर अंकल ने मुझको पहरा देने के लिए कहा है। अंकल जी, वो बुढ़िया आपको चूना लगा गई है। वो बुढ़िया बहुत ही भुक्कड़ है। जाओ अपनी दुकान संभालो, क्या पता वो आपके सारे फल खा जाए। फिर बिट्टू कबूतर अपनी दुकान के पास चला जाता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो बुढ़िया मुझे चूना लगा गई। न जाने इतने फल कैसे खा गई वो बुढ़िया। उसने तो मेरी पूरी दुकान ही खाली कर दी। आय आय, मैं लुट गया। कबूतर को चिल्लाता देख सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। यामिनी कौवी धोखेबाजी में एक नंबर पर थी और वो अभी भी धोखेबाजी कर रही है। अरे टोनी रे टोनी, और कितनी देर लगाएगी? जल्दी करो, हमने भोजन ढूंढने जाना है। ऊपर से रात हो रही है। टूना काम करके आएगा तो उसे क्या खिलाएंगे? आ रही हूँ सासू माँ, बस थोड़ी देर और। अभी थोड़ा सा झाड़ू लगाना है। घर में कचरा हो तो बाहर से रिज्क भी नहीं मिलता। बस थोड़ी देर और रुक जाए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। इस मनहूस को सबक सिखाना पड़ेगा। ये अपनी सासू माँ की नाफरमान होती जा रही है। फिर टोनी की सासू माँ घर के अंदर आ जाती है और टोनी को कहती है, नालायक, मुझसे जबान लड़ाती है। तुम्हें इतनी भी नहीं तमीज कि अपनी सासू माँ से कैसे बात करनी है? रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उसके बाद सासू कौवी टोनी से झाड़ू छीन लेती है और उसे पीटने लगती है। नालायक, अब तुम्हें अकल आई? चले या और मार खानी है? उसके बाद टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, सॉरी सासू माँ, जो मैंने आपके साथ जुबान लड़ाई है उसकी मुझे माफी दे दे। लेकिन आप भी तो ऐसे ही बात बात पर मुझे पीट देती हैं। देखो, अभी भी तुम्हारी बकवास बकबक बंद नहीं हो रही है। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना और पीट दूंगी। फिर टोनी चिड़िया अपनी सासू कौवी के साथ खाना ढूंढने चली जाती है। सुनो टोनी, तुम यहीं आसपास दाना ढूंढो और मैं जंगल के अंदर जाती हूँ और किसी पक्षी को चूना लगाकर उससे खाना मांग कर लाती हूँ। ऐसे तो हम दोनों घूमती ही रहेंगी। तुम यहीं पर रहो और आसपास दाना ढूंढो। टोनी चिड़िया अपनी सासू माँ की बात मानकर वहीं पर रुकती है और बुढ़िया कौवी जंगल के अंदर एक गुफा के सामने कुछ मंत्र पढ़ती है। खुल जा टिम टिम, ए काला जिन, हाजिर हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खबरी लेकर आई हूँ। बुढ़िया कौवी के कुछ मंत्र पढ़ने से रेड पॉटर ऑन आ जाता है और उसके अंदर से एक जिन निकलता है। अरे बुढ़िया, क्या मेरे लिए खुशी की खबर लेकर आई हो? जल्दी से बताओ। अरे काला जिन, जैसे आपने बोला था, मैं अपनी बहू टोनी चिड़िया को लेकर आ गई हूँ। बस मुझे बता दे कि किस शस्त्र से कहाँ से मुझे टोनी का सर उतार के आपको देना है। वाह बुढ़िया, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। ये लो, ये शस्त्र ले जाओ और इससे अपनी टोनी बहू का सर काट कर मुझे दे देना। फिर मैं तुझे बहुत ही अमीर बना दूंगा।
उसके बाद काला जिन का वेब पोर्टल बंद हो जाता है और बुढ़िया कौवी वहां से वो हथियार उठाकर उड़ जाती है और काला जिन का दिया हुआ शस्त्र अपनी पंखों में छुपाकर अपनी बहू टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे वाह बहू रानी, वाह वाह, तुमने तो दाना ढूंढ भी लिया। मुझे पता होता कि तुमको मारने से तुम बहुत ही अच्छी और सीधी हो जाओगी तो तुमको ये मार मैं पहले ही मार देती। अच्छा, अब ये दाना इस टोकरी में रख दो क्योंकि ये बहुत भारी होगा, तुम्हारी चोंच को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उठा कर ले जाती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया अपनी गर्दन नीचे झुकाती है तो सास कौवी काला जिन के दिए गए शस्त्र से उसका सर काट देती है। उसके बाद बुढ़िया कौवी अपनी बहू टूनी चिड़िया का सर उठाकर काला जिन की गुफा के सामने पहुंच जाती है। खुल जा टिम टिम, ए काला जिन, हाजिर हूँ। मैं अपनी बहू का सर लेकर आ गई हूँ, अपना वादा पूरा करो। बुढ़िया, ये काम तूने बहुत अच्छा किया। चलो अब ये सर मुझे भेंट कर दो, फिर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लालची बुढ़िया अपनी बहू का सर काला जिन को भेंट कर देती है और गुफा के अंदर से बहुत सा खजाना निकलता है। अरे वाह, इतना खूब सारा खजाना, ये सब तो मेरा हुआ ना। अब मैं सबसे अमीर पक्षी बन गई हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं।